हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2A ख़त्म कर लिया था। 2A में जो कि था वेरिएबल सेपरेशन मेथड था और हम लोग आज से 2B का स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 9th हमारे 7th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर, जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं लिखा हूँ, तो ये रहा इसका कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने इसका इंट्रो वीडियो आपको बता दिया था क्या होता है इंट्रो वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने इंट्रो वीडियो में भी किया था। यहाँ पर आपको दिख रहा है x + y का होल स्क्वायर dy/dx = a²। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। अगर आप उस चीज़ को समझ गए, मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन चुटकी में उड़ा दोगे। ठीक है, आप बहुत ही जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, चाहे जितना लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की पावर होल पावर लगी हुई है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को। मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों पावर को मैं सेपरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं सेपरेट कर सकता? क्योंकि इन दोनों की होल पावर लगी हुई है और अगर होल पावर लगी हुई है तो फिर इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं इनका अगर होल स्क्वायर खोल देता हूँ कुछ इस प्रकार से कि x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर खोलूँ तो a² + b² + 2xy, नहीं कर पाओगे भाई। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे y। चलो यहाँ से तो कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से कैसे निकाल पाओगे? तो इसलिए मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे एक मेथड का जिक्र किया गया। उस मेथड का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल्स, जो कि इस चैप्टर में है और उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + y को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए तो आपको समझ में आता जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है कि आप इसको सुनते जाइए और आप करिए मत। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मत करना, क्योंकि आप भूल जाओगे, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियोस देखने का। जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको ना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा dy/dx = dv/dx। ठीक है, इसको इधर भेजूँगा तो dy/dx dv/dx -1, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दूँगा और x + y = v है तो x + y की जगह पर हम लोग v पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये v का होल स्क्वायर, dy/dx है तो dy/dv/dx -1 = a² है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा तो v² dv/dx माइनस का v² a² v² dv/dx इसको इधर ले जाऊँगा मैं तो हो जाएगा a² + v²। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होगे इस चीज़ को। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेट करने अब यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 2.a में पढ़ा था, मतलब 2a में पढ़ा था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर नीचे ले आऊँगा, क्योंकि dv इधर है तो v भी इधर है और v वाले टर्म को इधर लाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को आप मत देखो कि यहाँ पे a भी है, a कांस्टेंट, हम a के बारे में जिक्र नहीं करते। तो यहाँ पर v² dv/a² + v² = dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट आप लोग ज़रूर लगाओ, क्योंकि बीच में इक्वल चल रहा है। इम्प्लाइज दैट ज़रूर लगाया करो। ठीक है, इम्प्लाइज दैट में लगाना भूल गया, लेकिन आप लोग ज़रूर लगाया करो इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर v² / a² + v² × dv = dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, v² और यहाँ नीचे a² + v²। तो अगर मैं यहाँ पे किसी प्रकार से a² प्लस, तो अब क्या मैं करूँगा कि अगर मैं नीचे की फॉर्म ऊपर बना पाऊँ,
अगर मैं नीचे की फॉर्म ऊपर बना पाऊँ तो मेरा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे आधेतर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। आप लोग करिए, कुछ नहीं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप अगर करोगे, कोई बहुत लोग तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन डायरेक्ट मत सोचा करो। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाए, अगर ऊपर नहीं होता, ऊपर ये नहीं होता तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे बहुत आसानी तरीके से, लेकिन ऊपर एक हमारा वेरिएबल मिल गया है जो कि v है। तो आप क्या किया करो, जो नीचे फॉर्म बनी है वही फॉर्म ऊपर बनाने की कोशिश किया करो। देखो मैं कैसे बनाता हूँ यहाँ पर इस चीज़ को, कि अगर यहाँ पे v स्क्वायर है तो हम यहाँ पे v स्क्वायर लिखेंगे, और ये हम अगर यहाँ पे एक बार a स्क्वायर ऐड कर दें, एक बार a स्क्वायर माइनस कर दें तो कोई दिक्कत है क्या। अरे इसको इससे माइनस कर दो कि 0 बन जाएगा, तो हमारा v स्क्वायर तो रहेगा ही। फिर नीचे क्या लिखा था, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और dv इज इक्वल टू dx। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब इसका मैं कर दूंगा होल dv इज इक्वल टू dx। अब मैं dv को अलग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर